नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशनल वर्ल्ड बाय AK में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। आज मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग होती क्या है। मैं आपको बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में बताती हूँ कि अकाउंटिंग है क्या। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, ठीक है। अब अकाउंटिंग एक प्रोसेस तो है, यह एक प्रक्रिया है, लेकिन ये कैसी प्रक्रिया है इसे अब हम डायग्राम से समझेंगे। बिजनेस में होने वाले सभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को कलेक्ट करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना और कम्युनिकेट करना ये अकाउंटिंग कहलाता है, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस या एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बिजनेस में होने वाले सभी ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, समराइज किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है। इन सारी प्रोसेस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होते क्या हैं। बिजनेस में होने वाले ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन हैं जिन्हें हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पे एक मेडिकल शॉप है, ठीक है, जिसके ओनर है उसका नाम है राम, ठीक है। और यहाँ पे एक लड़का है जो कि मेडिसिन लेने जाता है। राजू राम के पास मेडिसिन लेने जाता है, राम उसे मेडिसिन देता है और उस मेडिसिन के बदले राजू राम को क्या देता है, मनी देता है, ठीक है। तो हमारा ये ट्रांजैक्शन क्या हो गया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गया। तो आप लोगों को एग्जांपल से समझ में आया होगा, एक बिज़नेस में होने वाला हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें बिज़नेस में या तो कैश आना या कैश जाना दिखता है, ठीक है। बिज़नेस में या तो कैश आ रही होती है या बिज़नेस से कैश जा रही होती है। हर वो ट्रांजैक्शन जिनका मेज़रमेंट हम मनी से कर सकते हैं, हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व होती है, बिज़नेस में होने वाले ऐसे सभी ट्रांजैक्शंस हमारे क्या होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है। और अकाउंटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ही डील होती है। कुछ और एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कंपनी में काम कर रहे एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना, वर्कर्स को वेजेस देना, परचेस यानी सामान खरीदना, माल बेचना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, ये सभी कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, ये सारे ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि इन सारी ट्रांजैक्शंस में मनी इन्वॉल्व है, या तो मनी बिजनेस में आ रही है या तो मनी बिजनेस से जा रही है। अब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी दो टाइप के होते हैं, एक कैश और दूसरा क्रेडिट यानी नकद और उधार। इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हायरिंग मैन पावर फॉर ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर स्ट्राइक। ये कैसे ट्रांजैक्शंस हैं, ये ऐसे ट्रांजैक्शन हैं जो बिज़नेस में हो तो रहे हैं लेकिन इनका मेज़रमेंट हम मनी में नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हम किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं, हमारी कंपनी में कोई नया एम्प्लॉय आता है, तो हम उसका मेज़रमेंट मनी में नहीं कर सकते, या यहाँ पे मनी का आना या मनी का जाना नहीं दिखता है, इसलिए ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर वर्कर्स स्ट्राइक कर देते हैं तो इस स्ट्राइक का भी हम मनी मेजरमेंट नहीं कर सकते, इसलिए ये ट्रांजैक्शन हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। और ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है, इसलिए इनका रिकॉर्ड भी नहीं किया जाए। अब जब हमें ये पता चल गया कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है, तो अब हम इन ट्रांजैक्शन को यानी इस डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो हमारी पहली प्रोसेस है कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब हम क्या करेंगे, सारी फाइनेंशियल डेटा को इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे आप स्क्रीन में देख रहे होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और कुछ रसीदें हैं, ठीक है। इन्हीं की हेल्प से हम अकाउंटिंग करेंगे। ये सभी बिल रिसिप्ट बिजनेस में होने वाले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एविडेंस होते हैं। हमारा दूसरा प्रोसेस है रिकॉर्डिंग। अब जब हमने सारी रिसिप्ट्स को, सारे बिल को कलेक्ट कर लिया है, तो उन कलेक्ट किए हुए बिल की हेल्प से, कलेक्ट किए हुए रिसिप्ट की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेटा को एक जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। और जहाँ पर हम डेटा को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम कहते हैं जर्नल। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जहाँ पर हम ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं। ट्रांजैक्शंस को लिखना ही रिकॉर्डिंग कहलाता है। अब ये जर्नल क्या होती है, ये हम अपने अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप लोग इतना जान लीजिए कि हम जर्नल बुक में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। हमारी अगली प्रोसेस है क्लासीफाइंग।
जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जर्नल में हम हर टाइप की ट्रांजैक्शन, चाहे वो सामान खरीदने की हो, सामान बेचने की हो, उधार हो, नकद हो, वो किसी भी टाइप के ट्रांजैक्शंस हो, उन्हें हम एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। अब क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम एक टाइप के नेचर के ट्रांजैक्शन को एक बुक में लिखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि हमने परचेज़ के लिए, सेल्स के लिए, डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, सब के लिए अलग अलग अकाउंट बनाए हुए हैं। अब हम सेल्स टाइप के सारे ट्रांजैक्शंस को सेल अकाउंट में लिखेंगे, परचेज़ के सारे ट्रांजैक्शन को परचेज़ अकाउंट में लिखेंगे। कैटेगरी वाइज डेटा या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को उनके नेचर के अकॉर्डिंग अलग अलग एक जगह पे लिखना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और इसके लिए हम जिस बुक का इस्तेमाल करते हैं या इसके लिए जिस बुक को हम यूज़ करते हैं या जिस अकाउंट को क्रिएट करते हैं वो अकाउंट होता है लेज़र। लेज़र के बारे में डिटेल में भी हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। एक टाइप की नेचर को किसी एक बुक में, एक पर्टिकुलर बुक में लिखना ही क्लासिफिकेशन होता है। एक टाइप के नेचर के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है। हमारी अगली अकाउंटिंग की प्रोसेस है समराइजिंग। समराइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्लासिफाई किए हुए डेटा को हम एक ऐसे मैनर में चेंज करते हैं जिसे यूज़र आसानी से समझ सकें। अब अकाउंटिंग के यूज़र कौन होते हैं? अकाउंटिंग के यूज़र होते हैं बिज़नेस का प्रोपराइटर या बिज़नेस का ओनर, बिज़नेस के क्रेडिटर, बिज़नेस के डेटर, गवर्नमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, तो समराइजिंग कैसी प्रोसेस हुई, आप लोग को समझ में आ गया। समराइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम क्लासिफाई किए हुए डेटा को एक ऐसे मैनर में, एक ऐसे पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज करते हैं जिससे उसे ईजिली समझा जा सके। अकाउंटिंग की हमारी लास्ट प्रोसेस है कम्युनिकेटिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने समराइज़ किए हुए डेटा को प्रेजेंट करते हैं इन फ्रंट ऑफ द यूज़र, वो यूज़र्स जो अकाउंट का यूज़ करते हैं, ताकि वो ऑन टाइम बिजनेस से रिलेटेड डिसीज़न ले सकें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि बिज़नेस के यूज़र्स कौन होते हैं। बिज़नेस का मालिक यानी बिज़नेस का ओनर, गवर्नमेंट, बिज़नेस के क्रेडिटर्स, बिज़नेस के डेटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी लोग जो बिज़नेस के यूज़र्स होते हैं उनके बीच में डेटा के बारे में डिस्कशन करना, उनके सामने डेटा को प्रेजेंट करना ही कम्युनिकेटिंग की प्रोसेस होती है। अब ये प्रोसेस इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के थ्रू डिसीज़न मेकिंग में हेल्प मिलती है। डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और ज़्यादा और अच्छी वीडियोस अपलोड कर पाऊँ।